हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन गॉड था वो अभी भी यहाँ पर अपना प्रकोप इन सारे ही टीममेट्स के ऊपर बरसा रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि एक वेस्ट जो होता है वो हमेशा एक वेस्ट ही रहता है और अब मेरी बारी है कि मुझे यहाँ पर खुद से आगे बढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को चारों ही डायरेक्शन में रिलीज़ करता है तो फिर उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर कुछ कुछ टीममेट्स ब्लड वॉमिट करने लग जाते हैं। इवन यहाँ पर अपना लॉन्ग हाउचुन भी कह रहा होता है कि इसकी पावर वाकई में बहुत ही ज़्यादा, ये एक रियल स्ट्रेंथ होती है 25 प्लस के डीमन गॉड की, और कह रहा होता है कि वाकई में इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। जबकि डीमन लॉर्ड यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे 7th और 8th लेवल के आंट्स हो जो कि मेरे सामने यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मैं यहाँ पर तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यही मेरा प्लान है। और कह रहा होता है कि तुमने मेरी स्पिरिट चुराने की कोशिश की है ना, तो अब जब यही केस है तो फिर ठीक है, अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें अपने फर्नेस के अंदर फोर्ज कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं डीमन पिलर बनाऊंगा। लॉन्ग हाउचुन उसकी बातें सुन ही रहा होता है। तभी हमें ढेर सारे कुछ कुछ एरेज देखने के लिए मिलते हैं जिनके अंदर से यहाँ पर निकल रहे होते हैं वेपन, और ये वेपन कुछ सोर्ड वेपन थे जो कि एक से बढ़कर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बने हुए होते हैं। लॉन्ग हाउचुन आगे बढ़ता है तो नोटिस करता है कि चेरी के ऊपर ढेर सारे वेपन एक साथ आगे आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और फिर उसके ऊपर हमला होने से बचा लेता है। लेकिन लॉन्ग हाउचुन के ऊपर खुद के ऊपर भी काफ़ी सारे हमले हो रहे थे जिनसे उसे खुद को भी प्रोटेक्ट करना था, और साइड बाय साइड सैर वगैरह और बाकी सारे लोगों को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सारे ही लोग आखिर कब तक और कितनी देर तक खुद को बचा सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें दिखाया जाता है कि इसके पास में एक पूरा का पूरा ट्रीजर हाउस होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास 5 लाख और साथ ही 94,000 वेपन है। तुम आखिर कब तक यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करोगे। जितनी बार तुम फाइट करोगे उतनी बार मेरे पास वेपन आएगा और ये वेपन तुम्हारी हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि मैंने इन्हें बनाया है एक्सट्रीम पेन देने के बाद। जिसके बाद लॉन्ग हाउचुन और उसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर यही देख रही होती है कि ये तो वेपन लगातार यहाँ पर आगे आ रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके चलते लॉन्ग हाउचुन यहाँ पर समझ जाता है कि असल में जो बाहर के एरिया के अंदर इन लोगों ने सोट देखी थी वो असल में इसी जगह पर से आ रही है, और ये जो खतरनाक सा डीमन गॉड है वो यहाँ पर सारे ही लोगों को डिफाइन कर करके उनके थ्रू यहाँ पर वेपन बना रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके का ये मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सारे टीम मेंबर्स को यहाँ पर अपने आप को बचाता देख से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ में रिफाइन करती हूँ ख़त्म कर डालूंगा। जबकि लॉन्ग हाउचुन यहाँ पर एक तरीके के लिए आ चुका होता है और वो यहाँ पर अपनी दोनों ही हेवनली ड्रैगन्स को समन करता है, जबकि सैर यहाँ पर अपनी फर्स्ट टेंस ऑफ 6 पाथ का यूज़ करती है, जिसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी आई रेड रेस आ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर वो हमला कर पाने में कामयाब थी। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचुन भी तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए इसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है कि डीमन जो था इन्हें काफ़ी बुरे तरीके से अब्यूज़ एंड हैरेस करते हुए कह रहा होता है कि तुम आखिर मेरे सामने क्या ही कर लोगे, तुम्हारी एक्सिस्टेंस जो एकदम ही बेकार है, और मैं यहाँ पर आर्टिफैक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा माहिर हूँ और मैं तुम्हारा भी यूज़ करते हुए तुम्हारा भी आर्टिफैक्ट बना ही लूँगा। और ये कहकर दोनों के ऊपर ही हमला करके दोनों को पीछे हटा देता और कह रहा होता है कि मेरे बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स के सामने तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे। और ये कहकर जैसे ही यहाँ पर ढेर सारे आर्टिफैक्ट के थ्रू हमला करने के लिए जा रहा था तभी इन सभी की स्पिरिट्स वहाँ पर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेंट गार्ड भी आ चुका होता है जो कि अपनी 2 स्टार ऑफ टियान गोंग का इस्तेमाल करता है। जबकि आइस गार्ड को भी देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन के साथ में। लेकिन सैर और साथ ही लॉन्ग हाउचुन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके वेपन के सामने ये लोग अपनी सील भी बनाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक ये लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पर अपना सीमा सियान भी
अपने भाले का यूज़ कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में हमला करने के लिए रेडी था, जबकि लिनसिन भी यहाँ पर आगे आ रहा होता है, बट वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता इस डीमन लॉर्ड के पावरफुल वेपन के सामने। ये देखने के बाद तो यहाँ पर वांग की भी हालत थोड़ी ख़राब ही होती है, लेकिन तभी ये डीमन गॉड कहने लग जाता है कि मेरे पास में जो ट्रीजर हाउस है तुम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेरे पास जब तक ये ट्रीजर्स हैं तब तक मैं यहाँ पर इनविजिबल हूँ। और ये कहकर यहाँ पर एक बार फिर से हमला करने लग जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि लोंग हाउचुन और सर पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपनी शेडो क्लोन को समन कर लेती है। और जैसे ही यहाँ पर वो अपनी शेडो क्लोन्स को समन करते हुए आगे बढ़ाती है तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही थी और अब वो आगे जा ही रही होती है, लेकिन तभी डीमन गॉड कह रहा होता है कि तुम मुझे फिर भी नहीं ख़त्म कर पाओगे। और ये कहकर वो यहाँ पर आगे जा ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हानियों को देखते हैं जो कि अपने होली केज के अंदर यहाँ पर उसको ट्रैप कर लेता है। इसी मौके का फ़ायदा यहाँ पर अपनी सैर भी उठाती है और उसके ऊपर कोल्ड एयर का यूज़ करती है, उसको फ्रीज कर देती है। और उसी के बाद यहाँ पर सारे ही टीममेट एक वन शॉट करने के लिए तैयार थे, जहाँ पर अपना सीमस यान पर्पल थंडर कंडेंशन का यूज़ करता और उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी थंडर निकल रही थी। दूसरी तरफ वांग अपनी जाइंट गोड का यूज़ करती है और वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी शील्ड बनाती है, जबकि दूसरी तरफ लिनसिन को दिखाया जाता है जो कि फार फिनिक्स यान का यूज़ करता है। तो अपना फार गार्ड भी यहाँ पर किल शूरा स्लैश का यूज़ करता है और दिखाया जाता है कि अब ये सारे ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक बार से अटैक करने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी पल वो खुद को रिलीज़ करवा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इन सारों को ही अकेला हैंडल कर पाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी से समर्थ हो गया था, जबकि यहाँ पर अपनी डिवाइन सबमिशन टेक्निक का यूज़ करने ही जा रही थी, लेकिन शहर की डिवाइन सबमिशन की टेक्निक और साथ ही यहाँ पर अपनी लाइट ऑफ गॉड की पावर भी यूज़ करने के बावजूद जैसे ही ये दोनों अपना हमला करते हैं तब भी यहाँ पर ये लोग इतने इनफ नहीं होते, क्योंकि वो जो डीमन गॉड था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हंसते हुए वहाँ से आगे जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इन दोनों को भी पीछे हटाने में कामयाब रहा और अब बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, जबकि सीमा सियान ये देखकर कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। जबकि हमें दिखाया जाता है कि गार्ड सेंट इनको बताने लगा होता है कि बात सारी ऐसी है कि इसके पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल है चीज़ें हैं और इसी की वजह से यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक भी इसके लिए कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो हंस रहा होता है और कह रहा था कि फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। और ये कहकर अपनी पावर का यूज़ करते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की पावर की यूज़ करते हुए यहाँ पर फोर्ज करूँगा तुम दोनों को। और हमें दिखाया जाता है कि फर्नेस की तरफ यहाँ पर खींचने लग जाता है लोंग हाउचुन और सैर को और कह रहा होता है कि तुम दोनों ही एक अमेजिंग टैलेंट हो जिनको ब्लेस किया गया है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर तुम दोनों को ही यहाँ पे फोर्ज करना होगा अपने फर्नेस के अंदर और इसकी वजह से मैं यहाँ पर ढेर सारी डिवाइन पावर को भी जनरेट कर सकता हूँ। जबकि लोंग हाउचुन जो था वो यहाँ पर सैर को पीछे धक्का दे देता है और खुद वो यहाँ पर उस फर्नेस के अंदर चला गया होता है। जबकि ये देखने के बाद वो लॉर्ड कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक है और ये एक भी इनफ, ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये आर्टिफैक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। और ये कहने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, लेकिन सैर को उसकी हरकत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, लेकिन उसका अटैक एकदम से ही बेकार बैठता है, क्योंकि वो अकेली यहाँ पर इस डीमन गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। जबकि वो कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे बहुत ही अच्छा मटेरियल बन के मेरे लिए काम आओगे। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोंग हाउचुन जो था वो आ चुका होता है इस फर्नेस के अंदर, जहाँ पर वो कैद होता है चेन्स के थ्रू। वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस फर्नेस की आग के अंदर तप रहा होता है और वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इवन सिर्फ वही इस जगह पर नहीं था, जबकि उसे ढेर सारी सोल्स की भी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। तो फिर वो यातिंग को बाहर निकालता है जो कि उसके अराउंड तुरंत ही एक शील्ड लगा लेती है, जिसके चलते वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा सेफ सा हो जाता है। यातिंग उसे बताने लग जाती है कि इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वो ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी लोंग हाउचुन को। जबकि लोंग हाउचुन यहाँ पर मौजूद सोल को दर्द की आवाज़ों के साथ में सुनते हुए पा रहा था और कह रहा होता है कि मुझे इन्हें जल्द से जल्द आज़ाद करवाना होगा। और तभी अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करने लग जाता है और तभी वो सारे ही लोग यहाँ पर बच चुके होते हैं और वो कह रहे थे कि हम फ्री फील कर रहे हैं। तभी यातिंग बता
रही होती है कि आप ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन इससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि फर्नेस अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि नहीं होगा, क्योंकि जो हमें इसके अंदर रिफ़ाइन करने की बात कर रहा है, अब मैं उसी को इसके अंदर रिफ़ाइन करके यहाँ पर उससे बदला लूँगा। और ये कहते हुए वो तुरंत ही अपनी अनलीश करता है और अपनी सोर्ड का यूज़ करने लग जाता है। तभी यहाँ पर दोनों ही हेवनली ड्रैगन्स को वो समन करने लगा होता है। यातिंग से कहता है कि तुम भी हेल्प करो, तो फिर वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाती है। जबकि यहाँ पर लोंग हाउचुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अपनी बॉडी की लिमिट को रीच करते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फायर बॉल बना लेता है। तभी वहाँ पर लाइट गोड भी आ जाती है जो कि लोंग हाउचुन की हेल्प करने लगी होती है। लेकिन लोंग हाउचुन को चारों ही तरफ से फर्नेस की आग का भी सामना करना पड़ रहा होता है। जबकि तरफ डीमन गॉड को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से सारे के सारे टीममेट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और सभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहता है कि स्ट्रगल करना बेकार है, तुम सभी को ख़त्म कर डालूंगा। लेकिन तभी फर्नेस के अंदर लोंग हाउचुन को स्ट्रगल करता देख एक बच्चा आगे आता है और कह रहा होता है कि तुमने हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है सन ऑफ लाइट, तुमने हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सोल अब तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। ये कहकर वो तुरंत ही जाकर उस बॉल के साथ में अपने आप को कंबाइन कर लेता है, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। तभी एक सोल्जर की सोल कहती है कि मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे मौका मिला है दूसरे तरीके से बैटल फील्ड के अंदर उतरने का। तो वो काफ़ी ज़्यादा जोश आक्रोश के साथ आगे बढ़ता है। फिर बाकी सारे सोल्जर्स भी ऐसे ही करते करते आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर होली सोर्ड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी पावर अनलीश होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में वो रिलीज़ होने लगी थी। और ड्रैगन भी उसके साथ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि अब ये सोर्ड पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और तभी लाइट गॉड लोंग हाउचुन की तरफ उसे बढ़ा देती हैं। इसके बाद लाइट गॉड कहने लगी होती हैं कि लोंग हाउचुन, ये जो तुमने मैजिकल वेपन बनाया है कॉन्टिनेंट के ऊपर, इससे पहले इस तरीके का कभी भी कोई वेपन नहीं हुआ है। इसे लाइफ एंड क्रिएशन सोर्ड कहा जा सकता है। और फिर उसके अंदर से काफ़ी पावर भी अनलीश होती है और कह रही होती हैं कि ये तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर बोर्न हुई है। तो फिर क्योंकि यहाँ पर तुमने लाइट के फेथ के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। और फिर कह रही होती हैं कि अब यही लाइट को यहाँ पर आगे लेकर जाएगी। तो फिर लोंग हाउचुन भी उसको पकड़ लेता है और तभी लाइट गॉड कह रही होती हैं कि अब तुम भी इनविंसिबल हो। जिसके बाद यहाँ पर लोंग हाउचुन एक स्लैश वहाँ पर करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी जो डीमन गॉड था वो यहाँ पर वांग की गला पकड़े हुए था। तभी वहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही वांग को तो पीछे फेंक देता है। फिर कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हो ही गया, मैंने इसे कर ही दिखाया, देखो कितना शानदार वेपन अब इसके अंदर से बनकर निकलेगा। और स्टार फॉर्मेशन के अंदर हाथ लेकर अंदर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही बड़ा सा झटका लगता है, वो पीछे आकर रुकता है। लोंग हाउचुन की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रहा होता है कि हाँ, आर्टिफैक्ट तो बोर्न हुआ है लेकिन तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। और ये कहकर लोंग हाउचुन जैसे ही वहाँ पर अपीयर होता है तो सारे ही टीममेट बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और तभी यहाँ पर ये देखने के बाद डीमन कह रहा होता है कि आखिर ये मैजिकल वेपन तुम्हारा कैसे हो गया, ये मैंने ही क्रिएट किया है। जबकि लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर टूल को क्रिएट करते हो लोगों को सेक्रीफाइस करके, लेकिन यहाँ पर जब तुमने उन सारों को ज़बरदस्ती उस फर्नेस के अंदर डाल के उसकी आग के अंदर उसे जलाने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें रियलाइज़ भी हुआ कि आखिर तुमने क्या करा है उनके साथ में? जबकि उसे इन बातों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे आर्टिफैक्ट को बनाना है और मैं आर्टिफैक्ट बनाकर ही रहूँगा, तुमने आखिर कैसे मेरे बीच में आकर विडंबना डाली है। और ये कहकर वो तुरंत ही लोंग हाउचुन के ऊपर हमला कर देता है। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट थे वो सारे के सारे वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। और ये देखकर वो हैरान था, वो चारों ही डायरेक्शन में देख रहा होता है। तभी वो कहने लगा था कि मेरे आर्टिफैक्ट आखिर कहाँ पर चले गए हैं। लोंग हाउचुन उसे बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट तो अब गए, क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती उन सारी की सारी सोल्स को कैद करके रखा हुआ है था, लेकिन अब वो सारी अब फ्री हो चुकी हैं। और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी सोल्स का अंबार लोंग हाउचुन के पीछे लग चुका होता है। ये देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अब मरना होगा, तुमने मेरे सामने खड़े होकर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा गुनाह किया है, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। जबकि लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि असली गुनहगार तुम हो, ना कि मैं। और ये कहकर लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि अब जब तुमने इतना बड़ा क्राइम किया है तो फिर इसकी सज़ा मैं ज़रूर से ही तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है एक नए सवेरे का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। तुमने जिन सारे ही लोगों की जान ली थी उन सभी की जान देकर यहाँ पर लाइफ एंड क्रिएशन सोर्ड बॉर्न हुई है, तो फिर अब ये तुम्हें ख़त्म करे बिना आखिर कैसे रह सकती है।
लोंग हाओचुन ने पूरे तरीके से उसको धमकी दे दी थी, जिसके चलते अब फाइनल अटैक लोंग हाओचुन उसके ऊपर करने वाला था, लेकिन डीमन गॉड भी उसके ऊपर हमला करता है। हालांकि उसका हमला एकदम ही बेकार जाता है। साथ ही यहाँ पर ये जो स्नेक पिलर वो बना रहा था वो भी एकदम से ही झटके से हिलने लगता है। तो फिर ये देखकर वो डर जाता है और कह रहा था कि आखिर कैसे मेरा स्नेक पिलर यहाँ पर हिल रहा है, ये नहीं हो सकता। और कह रहा होता है कि मैं हेवन एंड अर्थ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जीनियस हूँ, मुझसे बड़ा जीनियस कोई नहीं हो सकता। और ये कहकर यहाँ पर आगे बढ़ भी रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लोंग हाओचुन के हमले के साथ वो वहाँ ख़त्म हो जाता है और सारे ही सेंट गार्ड वहाँ से चले गए थे। जबकि यहाँ पर लिनसिन वहाँ पर कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ये देखो वाइस डीमन का क्राउन यहाँ पर आ गया है। लोंग हाओचुन इस क्राउन को पकड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है। लोंग हाओचुन दूसरी तरफ आ चुका था टेलीपोर्ट होकर और कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर कुछ तो फील किया। उसके साथ में यहाँ पर डीमन गार्ड भी होते हैं, तो वो कह रहा होता है कि चलो आसपास सर्च करके देखो आखिर यहाँ पर क्या है। ये भी कह रहा होता है कि यहाँ पर स्टार डीमन लॉर्ड जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है, तुम ज़रा ध्यान रखना कि आखिर यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है या फिर नहीं। जबकि लोंग हाओचुन कह रहा होता है कि स्टार डीमन, क्या मैं एक स्टार डीमन पैलेस के अंदर आ गया हूँ। और लोंग हाओचुन उस क्राउन को देखते हुए कह रहा होता है कि डेफिनेटली क्राउन जो है वो एक टेलीपोर्टेशन एरे का भी काम करता होगा। जबकि यहाँ पर तुरंत ही इन सारे लोगों को कुछ तो हलचल लगती है, तो वो भागते हुए वहाँ पर आने लगे होते हैं चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखता है। लोंग हाओचुन वापस उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। तभी सभी लोग पूछ रहे थे कि टीम लीडर बात क्या है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डीमन पिलर था वो वहाँ पर कोलैप्स कर जाता है। दूसरी तरफ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांगलिन पास के ऊपर यहाँ पर ढेर सारे डीमंस का हमला हो चुका था। ऑल्दो यहाँ पर सील तो लगी हुई होती है, लेकिन इस शील्ड का भी इतना कुछ खास फायदा नहीं था, क्योंकि डीमंस बढ़ चढ़कर यहाँ पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे कि सिटी के सारे ही लोग एकदम से ही डर जाते हैं। वो खौफ में आए हुए थे कि आखिर असल में मसला क्या चल रहा है। सारे के सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर डीमंस का अंबार लग चुका होता है। और यहाँ पर हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था, उसके ऊपर डीमन हमला करने आ रहा होता है, लेकिन तभी उसका सीनियर आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।